Hey all, this is Jyoti and today's class is about verb. Verb में हम पार्ट पढ़ते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का। वर्ब एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसके बारे में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वर्ब यहाँ यूज करनी है, इस वर्ब के साथ कौन सा फॉर्मेट आएगा। सबसे मेजर पार्ट है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब का। इसे हिंदी में सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में सकर्मक और अकर्मक क्रिया में ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब जो होती है वो किस तरह से रिएक्ट करती है, वेदर ये ऑब्जेक्ट लेती है नहीं लेती है, लेती है तो कौन सा ऑब्जेक्ट लेती है, ऑब्जेक्ट के बाद इसकी क्या क्या ड्यूटीज होती है, सेंटेंस में किस तरह फर्दर प्रोसीड करती है, ये देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इसे समझना इजी हो जाए। They laughed. She gives. He comes. ओके, ये तीन तरह के एग्जाम्पल है, तीनों तरह के मिक्सचर है। इसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को थोड़ी देर के लिए दूर रखते हैं और एग्जाम्पल में बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं दे लाफ्ड। यहां पर ये क्या है, एक सब्जेक्ट है, लाफ्ड V2 है, किसकी, लाफ की। फर्स्ट फॉर्म क्या है, लाफ। अब हमें ये देखना है कि ये सेंटेंस अगर यूं ही बोला जाए तो क्या ये सही है। दे लाफ्ड, वे हंसे, ठीक है, वे हंसे। अब आपको ये लगता है कि इस सेंटेंस में किसी फर्दर ऑब्जेक्ट की जरूरत है, नेसेसिटी है या नहीं, इसको देखते हैं। दे लाफ्ड एट समवन, दे लाफ्ड व्हाइल वॉचिंग मूवी, वो मूवी देखते हुए हंसे, वे किसी पर हंसे, ठीक है। अब यहां पर ये चीज अगर मैं सिर्फ दे लाफ्ड भी लिखती हूं, वे हंसे, तो क्या ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है? आप पहले मुझे ये बताइए, अपने आप में ये कंप्लीट सेंटेंस है या नहीं? दे लाफ अपने आप में ये एक कंप्लीट सेंटेंस है ना। दे लाफ्ड, वे हंसे, ठीक है। जरूरी नहीं कि बताया जाए कि वो किस पर हंसे, किस बात पर हंसे। क्यों? क्योंकि क्या पूछ रहा है, दे लाफ्ड। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, दे गिव। अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए, दे गिव, उन्होंने, वे देते हैं। क्या क्वेश्चन क्या निकल के आता है, क्या इस सेंटेंस को आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं क्या कि इसके पीछे आपको किसी ऑब्जेक्ट की नेसेसिटी फील हो रही है या नहीं हो रही है? क्वेश्चन है, जो भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वर्ब जो अपने बाद एक क्वेश्चन मांगती है, जो आंसर मांगती है किसी क्वेश्चन का, क्या या कैसे या किसको, ठीक है, क्या या किसको। जैसे कि दे लाफ्ड एट होम, दे गिव व्हाट, क्या दिया, दे गिव व्हाट, उन्होंने क्या दिया। ही कम्स, वह आता है, ठीक है, ही कम्स। अब यस, इस सेंटेंस में देखो, ही कम्स, वह आता है, इस सेंटेंस में ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। इधर यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं वह घर आता है, वह गांव से आता है, वह यहाँ से आता है। बट अगर अपने आप में अगर ये भी लिखा जाए, ही कम्स, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। इट डजंट, इसको किसी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, डजंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। तो वो सेंटेंस, वो वर्ब्स जिनमें, बेसिकली वो वर्ब्स जिनमें बाद में किसी ऑब्जेक्ट की, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नेसेसिटी होती है, वो होते हैं अपने ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिनको ट्रांसफर होने के लिए, इसको ट्रांसफर होने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, इसको ट्रांसफर होने के लिए किसी जरूरत पड़ेगी, इसको ट्रांसफर होने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब इसको जरूरत नहीं पड़ रही तो ये इस कॉन्टेक्स्ट से आउट है, ठीक है। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के केस में क्या होता है, वर्ब हमेशा एक ऑब्जेक्ट मांगती है, वर्ब को हमेशा ऑब्जेक्ट चाहिए होता है इस केस में। अब लाफ का जो केस है, ये हमारे समटाइम्स ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में कंसिडर होता है। दैट्स व्हाई आई सेड यू कि लाफ्ड, वे हंसे, ये भी ओके है। दे लाफ्ड एट समवन, ये भी ओके है। लाफ एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में दोनों में एक साथ यूज हो सकती है, बट देयर आर सेट ऑफ वर्ब्स जो सिर्फ पर्टिकुलर ट्रांजिटिव वर्ब्स में ही यूज होंगी। अब देखते हैं कैसे, थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। इसके कुछ ट्रांजिटिव वर्ब समझने के बाद इसके कुछ स्पेसिफिक रोल्स क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास जो ट्रांजिटिव वर्ब से रिलेटेड हैं।
ट्रांजिटिव वर्ब में ये एग्जाम्पल इसलिए लिए गए हैं क्योंकि ये सारे के सारे एग्जाम्पल, ये सारी की सारी वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सीक करती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मांगती हैं। अब कैसे मांगती हैं वो देखते हैं। देखिए कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के, हम अभी ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में समझ रहे हैं। सबसे पहले इट टेक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो जस्ट वर्ब के बाद आना नेसेसरी होता है, ठीक है। एक इसमें और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके कई बार एग्जाम्स में उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। नो, ठीक है, ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सेकेंड, ट्रांजिटिव वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस को फॉलो करती है। पैसिव वॉइस में हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का यूज होता है। जो पैसिव वॉइस होता है इसमें किसका यूज होता है? ट्रांजिटिव वर्ब का। कैसे? दे वर टेकन टू दी हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। ये पैसिव फॉर्म है एक सेंटेंस का। इस पैसिव फॉर्म में जो टेक वर्ब है, ये कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब है ना, यानी कि जॉन टेक्स, है ना, दे टेक, है ना, और दे ऑल टुक। तो ये सारी जो टेक वर्ड है, इसके बाद आपको ऑब्वियसली नेसेसिटी फील होती है किसी ऑब्जेक्ट की। कोई ऐसा ये इनकम्प्लीट लगता है सुनने में कि दे टुक, उन्होंने लिया। उन्होंने क्या लिया? दे टुक अ ग्लास, न्यू ग्लास, दे टुक अ न्यू पेन, ठीक है, उन्होंने नया पेन लिया, उठाया या लिया। तो ये एक ऐसी वर्ब है जिसको हमेशा पैसिव वॉइस फॉलो करता है, पैसिव वॉइस में यूज होती है। ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो अगर, ठीक है, तो ये कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं ट्रांजिटिव वर्ब को जानने के कि ट्रांजिटिव वर्ब में ये जो होता है इसको इस तरह से यूज करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में एक और चीज देखते हैं, एक एग्जाम्पल लूंगी मैं यहां पर वर्ब, नो वर्ब का। आई ऑलरेडी नो, मैं पहले से ही जानती हूं। हिंदी में ये कहना, अगर आपसे कोई कॉन्वर्जेशन कर रहा है, कोई बातचीत हो रही है और अगर आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं तो ये कहना आई नो, आई ऑलरेडी नो। तो हिंदी में मैं है जानती हूँ या मैं जानता हूँ कहना इट इज़ ओके, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रामर, जब हम ग्रामर की बात कर रहे हैं तो हमेशा नो जो वर्ब है, ये कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है और इससे ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपके एसएससी बैंक में एक क्वेश्चन आया है इस तरह से कि जो नो वर्ब है ये कई बार कंफ्यूज करते हैं। आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके देखते हैं कि जो नो है, मैं इसे जानती हूँ, ये कहना सही है, ये कहना सही है, बट इन केस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रामर, आपके क्वेश्चन रिलेटेड देखते हैं तो आई ऑलरेडी नो इट, इसे इट ऑब्जेक्ट की नेसेसिटी है। अब ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, अब ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। नाउ प्ले के देखते हैं, दे प्ले, वे खेलते हैं, क्या? व्हाट। इसमें भी क्या क्वेश्चन निकल के आ रहा है? व्हाट। तो बेसिकली ट्रांजिटिव वर्ब पता करने के बहुत ही सिंपल से इजीएस्ट से रूल है कुछ। हमेशा आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो पता नहीं चलेगा। कैसे पता नहीं चलेगा? क्योंकि जब हम इनट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे तब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसके पीछे भी कुछ लिखा हुआ है, क्या ऐसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर करें या ऐसे क्या कंसीडर करें। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पहले इसे ढंग से पढ़ लेते हैं ताकि आपको इनट्रांजिटिव वर्ब में प्रॉब्लम ना आए और आगे कभी भी फ्यूचर में किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन उठ के आए, आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब ट्रबल नहीं करेंगे। तो बहुत सारी इंग्लिश ग्रामर में ऐसी भी वर्ब्स हैं जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों कैटेगरीज को अपने आप में कंक्लूड करती हैं, लेकिन वो हमारे एग्जाम पैटर्न में नहीं आती। मोस्टली आपके उस तरह की कंफ्यूजिंग चीजें नहीं आती हैं। तो देखते हैं दे प्ले व्हाट। तो ट्रांजिटिव वर्ब पता करने का सबसे अच्छा, ये सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप उससे क्वेश्चन पूछो व्हाट और whom। सपोज यहां पर मैंने दिया हुआ है, अब whom का भी एक ले लेते हैं। सपोज पे है, ठीक है, आई पे। पे का मतलब क्या होता है?
चुकाना, अदा करना किसी को कोई चीज। तो आई पे, अब पे जो वर्ब है ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब है, सिंपल है, क्योंकि ये आपने पे किया, किसको किया, क्या किया, ठीक है। आई पे माई डेट्स, इसमें जो बी है डेट्स में साइलेंट रहता है, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, डेट्स, ओके, इसको डेब्ट्स नहीं बोलते हैं। नाउ आई पे माई डेट्स, नाउ आप जब आपके डेट्स के लिए क्वेश्चन क्या आया यहाँ पर, क्या, ठीक है। अगर किसी पर्सन के लिए आता तो whom, तो इस तरह से देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब अपने पीछे what, whom से क्वेश्चन छोड़ती है। जहां आपको नेसेसिटी लगती है कि इसका जवाब आएगा तो वहां ट्रांजिटिव वर्ब है, जहां आपको लगता है कि नहीं इसका तो कोई जवाब होना जरूरी नहीं है। लाइक मैंने अभी एग्जांपल लिया था, he comes, वो आता है। from where अलग ही हो गया ना, where हो गया, how अलग हो गया, what अलग हो गया, whom अलग हो गया, what का he comes में what की नेसेसिटी लगती है क्या आपको, he comes में आपको what की नेसेसिटी लगती है, नहीं। whom की नेसेसिटी लगती है, नहीं। सिर्फ what और whom दो ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स हैं आपके, इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, जहां पर आपको ट्रांजिटिव वर्ब को डिटरमाइन करने में हेल्प मिलती है, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प मिलती है, और आप जान सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, पढ़ते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब अपोजिट होती है ट्रांजिटिव वर्ब की, सिंपल सी बात है। वह क्रियाएं जो अपने बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को सीक नहीं करती, अपने बाद किसी भी ऑब्जेक्ट की उनको नेसेसिटी नहीं होती, वो होती हैं आपकी इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब्स का मेन रोल क्या होता है, ये सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन विदाउट एनी ऑब्जेक्ट कर लेती है, ठीक है। इनको बाद में किसी ऑब्जेक्ट की नेसेसिटी होती नहीं है, तो इनका एक्सप्लेनेशन हो जाता है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब्स, अब ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअली में इन्हें क्या इनका रोल होता है। सबसे पहले इनको किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। सेकंड चीज, ट्रांजिटिव वर्ब जो होंगी उनका जो हमेशा क्वेश्चन निकलेगा हाउ से। ये एक आई वुड से यहाँ पर हाउ से हमेशा नहीं निकलेगा, इट्स लाइक समटाइम्स जरूरी नहीं आपको हाउ का आंसर करना पड़े, ठीक है। हाउ इज नॉट नेसेसरी, लाइक ही कम्स, हाउ वो कैसे आता है, इट डजेंट रिक्वायर, इसकी जरूरत नहीं है। बट हाउ एक आपके लिए रिमेम्बरेंस के लिए रखा गया है एक इनट्रांजिटिव वर्ब में, कि आपको याद रहे क्वेश्चन कैसे निकालना है, वर्ब कैसे पहचाननी है। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में सबसे बड़ा रोल यही होता है कि आप वर्ब्स को पहचानें। नहीं पहचान पाएंगे तो वर्ब्स आपके लिए करना मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। सेकंड, ये अपने बाद कोई प्रीपोजिशनल और एडवर्ब फ्रेज लेती है। ये अपने बाद में कोई प्रीपोजिशनल या एडवर्ब फ्रेज लेती हैं। इसका मतलब होता है, जैसे मैं पहले आपको ट्रांजिटिव पढ़ा रही थी, जैसे मैं आपको पहले ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा रही थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो क्या करते हैं, अपने बाद में कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब आपको ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज में फर्क समझना है। कैसे, सपोज इंट्रांजिटिव वर्ब हुई, उसके बाद ये कोई एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही जम्प्ड, ठीक है, वह कूदा, सेंटेंस सही है। आगे आपको व्हाट, whom नेसेसिटी लग रही है, whom या व्हाट की क्या नहीं लग रही ना, तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। जंप एक क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब ही जंप की बात कर ली मैंने यहाँ पर, तो जंप, अब इसमें मैंने प्रीपोजिशनल एडवर्ब फ्रेज को कैसे पहचाना, ही जंप्ड हाई। अगर मैंने यहाँ लिख दिया ही जंप्ड हाई, तो आपको हाई को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह कंसिडर नहीं करना। ये क्या है, इसकी क्या बता रहा है, हाई, ऊंचा कूदना, एडवर्ब बता रहा है इसका, ठीक है। इसकी खासियत कैसा एडवर्ब है, ही जंप्ड हाई, ठीक है। कैसा, उसका एडवर्ब का मैनर बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरह से कूदा, किस तरह से चीज हुई। जंप हाई, ही जंप्ड स्लोली, स्लो, हाई, ठीक है। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के होते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर में आपको यहाँ पर ये क्या पता चल रहा है कि एक एडवर्ब यूज हुई है यहाँ पर, ठीक है। जैसे he talked nicely, ठीक है, he talked nicely। तो इस तरह की वर्ब्स होती हैं जहां, जैसे he talk, अगर मैंने लिखा he talks, he talked या he talks, वह बोलता है, वह बात करता है, कंप्लीट है अपने आप में। कोई ऑब्जेक्ट क्या क्या बात करता है, जरूरी जानना क्या बात करता है,
whom किससे बात करता है ये भी जरूरी नहीं है, whom और क्या से यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं लेकिन जरूरी नहीं है, ये एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ही टॉक्स, वह बात करता है। इसके बाद अगर कोई फ्रेज आती है तो वो प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज हो सकती है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल है इंट्रांजिटिव वर्ब के, जैसे मैंने आपको लाफ बताया, लाफ दोनों में आती है, इंट्रांजिटिव में भी आती है और ट्रांजिटिव में भी आता है। बहुत सारी बुक्स में इसको ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन अगर लाफ को देखा जाए तो लाफ के कॉन्टेक्स्ट में आपको आता है क्वेश्चन टू हुम भी आता है, तो किसके ऊपर हंसा, दे ही लाफ्ड, है ना, क्यों, अब क्यों, वाई भी आता है, क्यों हंसा। तो जो लाफ वर्ब ऐसी है जिसको आप ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की कैटेगरी में रख सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू ग्रामेरियंस ये इसको इंट्रांजिटिव की कैटेगरी में रखा है, इसलिए लाफ के कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन केस अगर आता है तो आपको मोस्टली इसको किस में रखना है, इंट्रांजिटिव की कैटेगरी में रखना है। कीप दैट थिंग इन योर माइंड। नाउ फर्स्ट थिंग, क्राई को देखते हैं। क्राई, शी क्राइड, वह रोई, तो इसमें आपको किसी ऑब्जेक्टिव नेसेसिटी नहीं होती। सिट, ठीक है, दे सिट, वे बैठते हैं। जंप मैंने आपको एग्जांपल दे दिया था। लाफ, पीप, पीप का मतलब क्या होता है, झांकना। रन और रश, ये सारी जो वर्ब्स होती हैं, एंड सो ऑन, बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं जो अपने आप में, जैसे शाउट भी एक वर्ब होती है, शाउट होती है, ये भी क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ये आपको सारी की सारी इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती ऑब्जेक्ट की जरूरत, क्योंकि इनके बाद आपको व्हाट और हुम का आंसर नहीं करना होता है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के केस में हमने क्या क्या पॉइंट देखे हैं यहाँ पर, इनको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है इंट्रांजिटिव के केस में, कि इसका क्वेश्चन कैसे आता है, मोस्टली हाउ से आता है। कैसे इसके पूछते हैं, हाउ से, ठीक है। शी क्राइड, हाउ, ठीक है। दे सिट, हाउ, तो ये, हालांकि हाउ का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मैंने आपको बताया था, लेकिन आपके अगर ग्रामर के हिसाब से और अगर टिप्स के हिसाब से देखा जाए तो कुछ बच्चे हाउ से भी इंट्रांजिटिव वर्ब को पहचानते हैं, ठीक है। थर्ड वन, ये हमेशा अपने बाद क्या ले सकता है, समटाइम्स, और हमेशा समटाइम्स ले सकता है प्रीपोजिशनल फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। तो एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज जो लेगा, इसको आप ऑब्जेक्ट कंसीडर ना करके आपको पहचानना है कि सच में प्रीपोजिशनल फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है, ताकि आप इंट्रांजिटिव वर्ब को सही तरीके से जान पाए। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स में। ग्रामर में इन दोनों वर्ब्स के अलावा वर्ब में अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। इतने इंटरेस्टिंग तरीके से वर्ब्स को आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, और आगे भी वर्ब्स को और डिटेल तरीके से पढ़ने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं और इस तरह की वीडियोस के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।